हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लास में आपका स्वागत है। अब तक जो हम इन क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तैयार किए थे। सिर्फ एक हेक्सागोनल डायग्राम से हमने 39 फार्मूले तैयार कर लिए थे। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तैयार की थी, जो एक बेसिक फॉर्म के साथ साथ ट्रिक फॉर्म में भी हमने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने साइन कॉस टेन या बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उनको हमने सॉल्व किया था। तो अब तक के पोर्शन में जो हमारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड छूटता है वो है सिद्ध करने वाले पर्सन। तो इन एक दो वीडियो में हम सिर्फ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, और वो भी सिर्फ वो क्वेश्चन जो अब तक के हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपरों में आए हुए हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं 2020 के पेपर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। 2020 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर 1 अपॉन में सेक ए प्लस टेन ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक ही प्रॉब्लम सामने आ रही है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, यानी राइट हैंड साइड लाना तो हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारा आंसर या राइट हैंड साइड वो ये आके रुक जाता है कि अब इस वाले पोर्शन से हम इस वाले भाग पर कैसे पहुँचे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन के जब भी शुरुआत करें तो थोड़ा सा एक स्टार पॉइंट हम डाल देते हैं कि उस चीज़ को ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम मान लेंगे y, माना y बराबर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हमने मान लिया। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस का पोर्शन आ रहा है, और आप सबने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसने भी उसको पता है कि उसका आंसर कहाँ यहाँ आके रुक रहा है। तो इसको यहाँ ला के नहीं, ये लाने के लिए हमें यहाँ शुरुआत में ही ध्यान रखना है कि इसको हम अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा आंसर जो प्लस में पूछ रहे हैं वो उसी फॉर्म में आए। अब इस वही काम करना है जो इस क्वेश्चन में हमें अब तक हल करते हुए करते आए। हर का क्या करना है, अगला हम देखते हैं कि जब अंश और हर में एक जैसी फॉर्म है, हर में माइनस है, तो हमें हर का करना है परमेयीकरण। 9th में आप सीख ही चुके हैं, हर के परमेयीकरण में क्या करना होता है कि जो भी यहाँ चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह की अंश और हर में हमें गुणा करानी है। वन प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और इसके विपरीत चिन्ह 1 प्लस साइन ए की अंश में भी गुणा कराएंगे और 1 प्लस साइन ए की हर में भी गुणा कराएंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इस पे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इस पद में हम क्या देखते हैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम बीजगणितीय सर्व समीकरण में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। और इसको हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि प्लस माइनस में हो तो हम किस में लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और पद सेम है, तो ये ए हुआ ये बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अंश में तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और हर में क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में ही फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 माइनस साइन है तो इस साइन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, कॉस। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, ए।
अब हम देख रहे हैं कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अंश में तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में रह जाएगा कॉस ए। अब हम देखते हैं कि अंश में 2 पद है, हर में 1 पद है, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके बटे में भी कॉस ए आ जाएगा और इसके बटे में भी कॉस ए आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/cos ए किसके बराबर होता है, sec ए के, और sin ए बटे cos ए किसके बराबर होता है, tan के। तो sec ए प्लस tan ए, जबकि हमें लाना क्या है, अपॉन में, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये हमारा 1/y के बराबर चल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या माना हुआ है, y माना हुआ है, तो समीकरण 1 में y का मान, यानी कि y बराबर हमारे इसको, ये किसके बराबर चल रहा था, 1/y के बराबर चल रहा था। अगर यही हम y के बराबर लेके आए तो क्या आ जाएगा, ये sec a प्लस tan a, और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। यही हमें सिद्ध करना था, 1/sec a प्लस tan a। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगला 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर की होल स्क्वायर बराबर में हमें लेके आना है 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहला हमारा स्टेप वही है, लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे हमें उतारना है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा पूरे की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा की होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें और कोई फॉर्मूला पहले नहीं लगेगा, सबसे पहले क्या होगा, होल स्क्वायर खोलेंगे। तो ये होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे कि बीजगणित में हमारा ये फॉर्मूला हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसको, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा और a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ब्रैकेट को खोलेंगे। पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 दोनों की गुणा साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर है उस फॉर्मूले में, तो b हमारा ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने पहला ब्रैकेट खोल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा ब्रैकेट खोलना है जिसमें a ये है, b ये है। पहले पद का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2ab दोनों पदों की गुणा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस दूसरे पद की, यानी b स्क्वायर है तो दूसरा पद ये है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से दोनों हमारे ब्रैकेट खुल चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जिन पदों से कोई फॉर्मूला बन रहा है उनको एक साथ ले आते हैं। तो हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट सर्व समीकरण थी उसमें क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, 1 के। तो इसलिए हमने इन दोनों पदों को एक साथ लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं ये साइन कोसेक और ये कॉस और सेक, तो इनको आपस में जोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि अलग अलग है, तो इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2 साइन थीटा का साइन थीटा। इस कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये कोसेक 1/sin होने से इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इस कोसेक थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1/sin थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम है जैसे कि जैसे लिख देंगे, तो हमने ये पद लिख लिया, ये लिख लिया,
ये लिख लिया, इसको आगे लिख दिया। अब हमारे पास क्या रहता है, ये और ये दो पद, तो 2 cos थीटा। अब इस sec को भी क्या लिख सकते हैं, sec क्या होता है, जैसे हमने cosec को लिखा था 1/sin, क्यों लिखा था, ये साइन से कैंसिल हो जाए इसलिए। ऐसे ही cos और sec में क्या होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, cos थीटा। sec की जगह क्या लिख दिया, cos थीटा। शेष और हमारे पास क्या रह गया, sec स्क्वायर थीटा। तो ये सभी पदों को हमने अरेंज कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये साइन अंश में, ये हर में, दोनों के बीच में गुणा हो रही है तो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आगे हम इसमें देखते हैं, ये अंश में, ये हर में, दोनों के बीच में गुणा हो रही है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और हमारे यहाँ क्या बचा, हमारे पास 2, और यहाँ पे भी क्या बचा, 2। सर्व समीकरण का यूज़ करके हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का ये 2 और ये 2, दोनों को आगे लिख दिया अंकों में पद होने के कारण। तो हमने ये 3 पद ले लिए। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं अभी भी हमारे जो प्रूफ करने वाला राइट हैंड साइड पद है वो नहीं आ रहा, और 2 2 4 और 1 5 ही आंसर आए, जबकि हमारे पास आना क्या चाहिए, 7। तो हम देखते हैं कि कोसेक को किस पद में लिख सकते हैं हम। तो हम जानते हैं, जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होता था सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने इस कोसेक और सेक की जगह रखना है। तो कोसेक की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास अब tan भी आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, और 5 के साथ ये 1 और ये 1 जुड़ के कितने हो गए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। tan आगे कॉट पीछे है, तो प्लस में चाहे कोई भी संख्या आगे या पीछे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पद किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। अगला जो क्वेश्चन है 2020 में ही आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ था। 27 नंबर जो क्वेश्चन था बोर्ड के पेपर में, उसमें अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस पर्सन में पहला काम तो हमारा यही है, लेफ्ट हैंड साइड को है जैसे हमने उतार लिया। अब हमें क्या करना है कि कॉस की घात 4 प्लस साइन की घात 4, और बराबर में हमें लेके आना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके के पर्सन में हम देख रहे हैं कि घात कितनी आ रही है, 4, और 4 घात में हमने अब तक कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। अगर हम सर्व समीकरण भी लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, अगर यहाँ माइनस भी होता तो हम क्या कर सकते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमारे एक बार तो दिमाग में आएगा नहीं कि ये सर्व समीकरण क्या लगानी है। तो इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि इस 4 घात को हम क्या कर सकते हैं, 2 घात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, यहाँ हमने घातांक नियम प्रयोग किया है, लेकिन वो घातांक नियम माइनस होता तब तो सीधा फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अब सीधा क्या है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमें a - b का बनाने के लिए क्यों बनाएंगे कि इसमें अगर हम स्क्वायर इस तरीके से लगा देते और पूरे की क्या कर देते होल स्क्वायर, इसको हम किस पद में लेके आना है, हमें कैसे पता चलेगा 4 घात से इस पर कैसे हम फॉर्मूला बनाए। तो हमें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देंगे कि मैंने इस पूरे को स्क्वायर तो इस घात से लगा दी, घातांक नियम से एक ब्रैकेट के अंदर घात रखी है,
एक ब्रैकेट के बाहर रखी है, लेकिन इससे सीधा सॉल्व नहीं होएगा। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अब वो जोड़ने और घटाने वाला पद क्या होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो थोड़ी सी हम इसका रफ में गणना करनी बता दूं कि इसमें हमें कैसे ध्यान रहेगा कि हमें क्या जोड़ना क्या घटाना है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। तो पहले का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर लगी हुई है, एक स्क्वायर और लगेगी तो 4 घात हो जाएगा, प्लस 2 दोनों की गुणा, पहला पद गुणा दूसरा पद, और प्लस में दूसरे पद की स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से लगी है और स्क्वायर होएगी तो साइन की घात 4। तो ये दो पद तो हमारे पर्सन में है। अब हमें क्या चाहिए, ये और एक्स्ट्रा पद चाहिए, ये एक्स्ट्रा पद चाहिए, तब हम इसकी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये सीधा ना लिख के हम इसमें जो ये एक्स्ट्रा पद है ये हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो मैथ्स में एक रूल होता है, जो भी संख्या हम जोड़ते हैं तो उसके बराबर की संख्या में घटानी पड़ती है, जो भी गुणा करते हैं तो उसके बराबर की हमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ हम जोड़ रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, जोड़ भी रहे और घटा भी रहे। कॉस 4 थीटा, कॉस की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा, एक बार हमने जोड़ दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार हमने घटा दिया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों पद जोड़ने घटाने पर हट रहे हैं और सेम यही पद रह रहा है, यानी इस पद में और इस पद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये हम एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो ये तीनों पद मिलकर कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, पहले पद का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर और पूरे की होल स्क्वायर। अब इसको खोल के वापस से देख लो, a प्लस बी के फॉर्मूले से यही तीनों पद वापस आ रहे हैं। फिर क्या शेष बचा है उस पद को वापस से लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों किया कि हमारी जो पहली सर्वसमीका थी त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के। इस पूरे ब्रैकेट का मान किसके आ गया, 1 के। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें राइट हैंड साइड लेके आना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। साथ में यहाँ लिख लो अगर याद नहीं रहता कि यहाँ हमने इसकी जगह 1 क्यों लिखा, तो ये हमारी सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस तरीके से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अथवा का ही दूसरा भाग है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कॉट ए माइनस टेन ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए हमें सिद्ध करना है। पहला स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड साइड उतारना, कॉट ए माइनस टेन ए। जब इस तरीके के पर्सन हो तो हमें यही ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड में कॉस और साइन की फॉर्म आ रही है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पद दिए हुए हैं उनको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो कॉट का रूप होता है साइन कॉस में क्या होता है, कॉट थीटा कॉस ए बटे साइन ए, और टेन का क्या रूप होता है, साइन ए बटे कॉस ए। अब हम क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इसका हर तो क्या है साइन ए और इसका हर है कॉस ए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस आ जाएगा। अब यहाँ साइन तो पहले से ही है और कॉस है नहीं, तो जैसे हम भिन्नों का जोड़ करते थे वही इसमें होगा। भिन्नों के जोड़ में हम क्या करते थे, 1/2 और 1/3 है, इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है तो इन दोनों की गुणा ही तो करवाते थे, तो क्या आ जाता था हमारे पास 6। फिर हम क्या करते थे, 2 का इसमें भाग देते थे और शेष जो बचा हुआ है यानी 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, जो अगले पद का हर होगा वही होगा। सेम प्रोसेस इसमें हो रही है कि इन दोनों की गुणा हुई है वो एलसीएम में आ गया है, और अब हमें क्या करना है, साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा हमारे पास कॉस, कॉस की इस हर में गुणा करवा देनी है, तो कॉस स्क्वायर ए
माइनस इस पद में हम देखेंगे कि कॉस से कॉस तो हट गया, जैसे इसमें हम कर रहे थे कि 6 में 3 का भाग देते तो क्या बचा 2, तो वो अगले पद का क्या होता था हर, यही सेम प्रोसेस इसमें हो रही है कि इसमें ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन, साइन की साइन से गुणा होएगी तो साइन स्क्वायर ए। ये ठीक उसी तरीके से घटाव है जैसे हम भिन्नों में इस तरीके से जोड़ते हैं। इसमें इसका भाग दिया या 3, 3 की 1 से गुणा करवाई तो 3, इसमें इसका भाग दिया या 2 और 2 की इस से गुणा कराई तो क्या आता 2। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें ये इस तरीके की जोड़ घटाव करनी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो सिद्ध करना है उसका राइट हैंड साइड का हर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अंश का रूप अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अंश के रूप में हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए तो आ गया, लेकिन वो भी सिंगल आया है, वहाँ डबल है और माइनस में 1 है। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब हमें इस पद को तो चेंज करना नहीं है, हमें क्या करना है, ये साइन ए वहाँ नहीं है, जो हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड उसमें साइन ए नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि अब हमें चेंज किसको करना है, हमें इस साइन को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस, अब साइन को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमने जो सर्व समीका पढ़ी थी उसी का यूज़ लेंगे कि साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हर है जैसे का जैसे हमने उतार देना है। अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो हम ब्रैकेट के अंदर इस माइनस की पूरे से गुणा करवा देते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस की यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस से 1 से गुणा हुई तो माइनस का है, ये माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो प्लस, और आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए प्लस, सॉरी गुणा में है साइन ए कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कॉस ए 1 और कॉस ए 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में साइन ए कॉस ए, और यही क्या है हमें जो सिद्ध करना था राइट हैंड साइड वो हमारे पास आ चुका है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हेंस प्रूव्ड।